हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 के इंग्लिश का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता रहता है, और ये है करेक्टर स्केच। किसका है? लेंचो का। तो समझिए, देखिए आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेगा। देखिए, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इस लेंचो का जो करेक्टर है काफी बार आ चुका है एग्जाम में, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए समझते हैं। ये लेंचो है, ये अपने खेत में काम कर रहा है, और ये 6 नंबर का था बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आपको मिलेगा। देखिए, आपको मिलेगा इस तरीके से, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। लेंचो के चरित्र के बारे में बताना, करेक्टर के बारे में बताना, उसका करेक्टर क्या है, मतलब वो किस टाइप का आदमी है। तो देखिए, लेंचो इज द मेन करेक्टर। लेंचो क्या है? एक मुख्य करेक्टर है, मुख्य पात्र है ऑफ द स्टोरी, कहानी का। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड जो कहानी है, इसका जो मुख्य करेक्टर है कौन है? लेंचो है। तो देखिए, आपको पहली हेडिंग लगानी पड़ेगी, अ पुअर मैन। इसका मतलब होता है गरीब व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। तो याद रखें, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। तो ये क्या था? ये गरीब टाइप का व्यक्ति है। कौन? लेंचो। आगे समझे। देखिए, पुअर मैन क्या होता है? एक गरीब व्यक्ति होता है। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। यहाँ पर जो फार्मर है, इसका मतलब याद रखना क्या होता है? किसान। क्या होता है? किसान। तो लेंचो एक गरीब किसान था, बट परंतु 1 ईयर, एक साल। 1 ईयर का मतलब क्या होता है? एक साल। हिज क्रॉप, क्रॉप का मतलब होती है फसल। उसकी जो फसल थी क्या हो गई? उसकी फसल हो गई क्या? कंप्लीटली, पूरी तरह। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो गई। नष्ट का मतलब खराब हो गई। तो उसकी जो फसल थी पूरी तरह खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। वाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि से। देखिए, जो ओले पड़ते हैं, उन ओलों की वजह से जो उसकी फसल है वो नष्ट हो गई है। इसको बोलते हैं ओलावृष्टि। क्या बोलते हैं? ओला वृष्टि। तो ओला वृष्टि की वजह से उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई है। नोबडी, किसी ने नहीं। नोबडी का मतलब था किसी ने नहीं। हेल्प, उसकी मदद करी है। हिम, उसकी। तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी है किसके? लेंचो की। ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर हो गया था। इसका मतलब होता है मजबूर हो जाना। हेल्पलेस, मजबूर हो गया था। एंड सैड, और दुखी हो गया। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। और वो दुखी हो गया था। ओके, इसके सारे के सारे मीनिंग अगर आपको याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो गरीब किसान था, बट परंतु 1 ईयर उसकी जो फसल थी, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह नष्ट हो गई है। वाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि के द्वारा। किसके द्वारा? ओलावृष्टि के द्वारा। नोबडी, किसी ने नहीं। हेल्प, उसकी मदद करी है। हिम, उसकी। ही वॉज हेल्पलेस, वो मजबूर हो गया था। एंड सैड, और दुखी हो गया। तो ये वाली हेडिंग लिखने के बाद में आपको दूसरी हेडिंग लानी पड़ेगी। क्या है? कि फर्म फेथ इन गॉड, उसका पक्का विश्वास ईश्वर के अंदर। फर्म होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में। उसका पक्का विश्वास किसमें था? ईश्वर के अंदर था। आगे समझे। तो लेंचो हैड फर्म फेथ। देखिए, हेड पोजीशन के लिए आता है जब कोई चीज होती है। तो लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो को पक्का विश्वास था। इन गॉड, ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया। बिलीव्ड का मतलब विश्वास किया। डेट की गॉड वुड हेल्प, ईश्वर उसकी मदद करेगा। हिम, उसकी। इन माइजरी, दुख के अंदर। तो याद रखें, माइजरी का मतलब होता है दुख। तो ईश्वर उसके दुख के अंदर मदद करेगा, परेशानियों के अंदर मदद करेगा। उसको इतना पक्का विश्वास था। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वह उसे मरने नहीं देगा। डाई का मतलब होता है मरना, तो वह उसे मरने नहीं देगा। इन हंगर, भूखा। हंगर का मतलब होता है भूखा। तो वह उसे भूखा नहीं मरने देगा, उसको इतना पक्का विश्वास था। तीसरी हेडिंग है सिंपल एंड इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। क्या होता है? मासूम। वो मासूम था। कौन? लेंचो। लेंचो वॉज वेरी सिंपल। लेंचो बहुत ज्यादा सिंपल था, सीधा साधा था। एंड इनोसेंट, और मासूम था। लेंचो सीधा साधा और मासूम था। ही रोट, उसने लिखा। लेटर, एक पत्र। उसने एक पत्र को लिखा टू गॉड, ईश्वर को। एंड रिक्वेस्टेड, और इसने प्रार्थना करी। रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना की। टू सेंड, की भिजवा दो, हिम, उसे 100 पेसोस। उसने प्रार्थना करी कि उसको 100 पैसे भिजवा दो, ऐसा उसका मानना था। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। डेट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, वो नहीं जानता था कि ये तो असंभव है कि ऐसे कैसे पैसे आ जाएंगे, बट उसको पक्का विश्वास था, ऐसा उसका मानना था। आगे समझिए। देखिए, हम इसको क्लीन कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे समझिए इसको। देखिए, यहां पर बोला गया है कि ही नो, यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि आगे समझिए कि ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। इट वॉज इम्पॉसिबल, कि असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ था। व्हेन, जब। ही विजिटेड, विजिट का मतलब होता है जल के गया।
विजिटेड का मतलब क्या होता है, जब वो चल के गया या गया वहां पे, द पोस्ट ऑफिस को चला गया, एंड रिसीव्ड उसने प्राप्त किया। तो देखिए वो सरप्राइज नहीं हुआ था जब वो गया कहां पे, पोस्ट ऑफिस को गया और उसने रिसीव्ड किया, प्राप्त किया एन इन्वेलॉप, ये होता लिफाफा, याद रखें क्या होता लिफाफा। जब उसने लिफाफा प्राप्त किया तो वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर पैसे थे और इसको पक्का विश्वास था कि ये जो पैसे ईश्वर ने भिजवाए हैं, तो इसी वजह से वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बोला गया है एन इन्वेलॉप, उसने लिफाफा प्राप्त किया, एड्रेस्ड टू हिम, जो उसको मिला था, किसको, लेंचो को, विद मनी, और उसमें क्या था, पैसा था, इन इट, उसके अंदर, इन इट इसके लिफाफे के अंदर पैसा था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, डेट की इट वॉज फ्रॉम, की ईश्वर ने उसको भेजा है। तो उसको इतना पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने उसको ये लेटर भेजा है, उसमें पैसे डालकर भेजे हैं। तो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।